Good morning, lovely children. Welcome to our English class. Be ready for prayer. Fold your hands, close your eyes, start prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Children, today we will continue same lesson number 15, Alice in Wonderland. बेटा पहले हमने पढ़ा था ना प्रीवियस अपनी वीडियो में कि एलिस जो थी वो वंडरलैंड में पहुंच गई थी। वहां पे उसको कौन मिला? उसको शायर कैट मिली। शायर कैट से उसने जाने का रास्ता पूछा, आगे जाने का। तो उसने उसको दो रास्ते बताए थे। एक रास्ता जो था वो कहाँ जाता था? मार्च हेयर के घर की तरफ। और दूसरा रास्ता कहाँ जाता था? हैटर के घर की तरफ। तो उसको आगे जाके घर मिला जो कि हेयर जो था, रैबिट जो था, उसके जैसा था। उसके जो चिमनीज थी वो हेयर के ईयर्स जैसी थी चिमनीज। तो उसको लगा कि ये ईयर का घर, उसका घर है, रैबिट का, हेयर का। तो वो उस घर में चली गई। वहां पे उसको कौन मिला? उसको मार्च हेयर मिला। और दूसरा कौन बैठा मिला? वहां पे हैटर मिला। वो उन दोनों से मिली और उनसे बातचीत की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बातचीत की। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। The conversation stopped for a while and they all sat silent. जो कन्वर्सेशन थी उन तीनों के बीच में, कन्वर्सेशन क्या होती है? बातचीत। किन तीनों के बीच में? एलिस, हैटर एंड हु वाज द थर्ड वन? कौन था? हेयर, मार्च हेयर। उन तीनों के बीच में जो कन्वर्सेशन थी वो बंद हो गई एंड दे ऑल सैट साइलेंट। और वो सब शांति से बैठ गए, चुपचाप से। while Alice tried to remember what she knew about ravens and writing desks, which wasn't much. और लेकिन जो एलिस थी वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसको रेवंस और राइटिंग डेस्क के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो कि नहीं पता है। और उसको पता होना चाहिए था कौन सी ऐसी बात है जो उसको नहीं मालूम। Have you guessed the answer of the riddle yet? The hatter asked, turning to Alice. हैटर जो था वो एलिस की तरफ जो था वो बढ़ा और उसने क्या पूछा कि तुमने कभी रिडल का आंसर जो है, रिडल का जो जवाब है, वो कभी सोचा है? नो, आई गिव अप, एलिस रिप्लाइड। एलिस कहती है कि नहीं नहीं, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया। व्हाट इज द आंसर? क्या जवाब है इसका? आई हैव नो आइडिया, सेड द हैटर। हैटर कहता है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। नीदर डू आई, सेड द मार्च हेयर। मार्च हेयर कहता है कि मुझे भी नहीं पता।
Alice sighed. Don't you have anything better to do? Alice कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी अच्छा काम नहीं है और कुछ करने को? Don't you have anything better to do? क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई काम नहीं है करने को? Rather than wasting time in asking riddles that have no answer. कहती है कि टाइम वेस्ट करने के अलावा कोई और तुम्हारे पास काम नहीं है. डेली तुम क्या करते हो, अक्सर तुम क्या करते हो, रिडल्स पूछते रहते हो, उनके जवाब पूछते रहते हो. तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता करने को. Let's change the subject, said the March Hare, yawning. वो कहता है मार्च हेयर क्या कहता है कि चलो अब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, भाई हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं. और वो यॉन करने लग गया. यॉन क्या होता है, उबासी लेते हैं ना हम जब हमें नींद आ रही होती है, तो वो यॉन करने लग गया, उबासी लेने लग गया. आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस. कहता है कि मैं इस सब से थक चुका हूँ. टेल अस अ स्टोरी, कि मुझे कहानी सुनाओ, हमें कहानी सुनाओ. बट आई डोंट नो अ स्टोरी, सेड एलिस. एलिस कहती है लेकिन मुझे तो कोई कहानी नहीं आती. देन द डोरमाउस विल वेक अप. डोरमाउस, they both shouted as they pinched in it on both sides at once, waking it up. और दोनों क्या करते हैं, कौन दोनों, मार्च हेयर एंड दूसरा कौन था, हैटर. वो दोनों क्या करते हैं, डोरमाउस को जगाते हैं. कहते हैं कि डोरमाउस, अगर तुम कहानी नहीं सुनाओगी, स्टोरी नहीं सुनाओगी, तो डोरमाउस जो है वो क्या करेगा, डोरमाउस उठ जाएगा. और वो दोनों जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चीखते हुए वो क्या करते हैं, डोरमाउस को एक साथ चूंटी मारते हैं उसको उठाने के लिए. टेल अस अ स्टोरी, सेड द मार्च हेयर टू द स्लीपी डोरमाउस. मार्च हेयर डोरमाउस को, सोते हुए डोरमाउस को क्या करता है, चूंटी काटता है और बोलता है कि हमें कहानी सुनाओ. एंड हरी अप और यू विल बी asleep again before you can even finish it, added the hatter. hatter कहता है कि जल्दी करो और तुम, या फिर तुम जो है सो जाओगे, फिर से सो जाओगे अपनी स्टोरी खत्म करने से पहले. Once upon a time there were 3 little sisters. The Dormouse began in a great hurry. डोरमाउस जो था बहुत जल्दी में था और उसने क्या शुरू किया, उसने स्टोरी सुनानी शुरू कर दी. वो क्या कहता है कि एक बार की बात है, एक बार 3 सिस्टर्स थी एंड देयर नेम्स वर एल्सी, लिसी एंड टिली. वो कहता है एंड दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेल. वो कहते हैं कि एक बार 3 सिस्टर्स थी और वो दोनों जो थी उनके, उन तीनों के क्या नाम थे, एलिस, लेसी, एल्जी, लेसी एंड कौन सा था, टिली. ये 3 नाम थे, उन तीनों के नाम थे. और वो कहाँ रहती थी, बॉटम ऑफ द वेल, जो कुआं था उसके नीचे, उसके बहुत नीचे, बॉटम पे नीचे रहती थी. What did they eat? इंटरप्टेड एलिस. एलिस जो थी इसमें इंटरप्ट करती है, इसमें रोकती है उनको और क्या पूछती है कि वो क्या खाते थे, वो क्या खाती थी. Who was always very interested in food and drink. एलिस जो थी हमेशा उसको
फूड और ड्रिंक के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसी में उसका इंटरेस्ट रहता था, यही जानने में कि कौन क्या खा रहा है। They ate treacle, said the dormouse after thinking for a minute or two. डोरमाउस कहता है 1 या 2 मिनट सोचने के बाद क्या कहता है कि उन्होंने क्या खाया? ट्रिकल। ट्रिकल क्या होता है बेटा? एक लिक्विड होता है जो कि शुगर से बनता है, ब्राउन कलर का स्टिकी स्टिकी सा लिक्विड होता है, चिपचिपा सा लिक्विड ब्राउन कलर का शुगर से बनाया जाता है। तो वो कहता है कि उन्होंने ट्रिकल खाया और दे कुडंट हैव डन दैट यू नो, सेड एलिस। एलिस कहती है कि तुम्हें पता है कि वो नहीं, ऐसे नहीं कर सके। दे वुड हैव फॉलन इल, उससे क्या होगा? वो बीमार पड़ जाएंगे। सो दे डिड, सेड द डोरमाउस, वेरी इल। वो कहता है कि हाँ, उन्होंने वही किया, उनको पता भी था कि वो बीमार पड़ जाएंगे। सो दे डिड, उन्होंने वही किया, उन्होंने खाया और वो बीमार पड़ गए। एलिस ट्राई टू इमेजिन what it would be like living in a well and eating nothing but treacle। वो कहता है कि एलिस ने इमेजिन करने की कोशिश की, अपने आप से सोचने की कोशिश की, what it would be like living in a well। वो कहते हैं कि कैसा लगेगा अगर हम वेल में रहेंगे, कुएं में रहेंगे, एंड ईटिंग नथिंग बट ट्रिकल, और हम कुछ भी नहीं खाएंगे और सिर्फ ट्रिकल ही खाने को मिलेगा, वही खाएंगे। बट इट कन्फ्यूज्ड हर टू मच, लेकिन इससे वो कंफ्यूज हो गई, इस वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो गई। सो शी सेड, तो उसने क्या कहा कंफ्यूज होके? बट वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ अ वेल, कि वो बॉटम ऑफ द वेल में क्यों रह रहे हैं, कुएं के नीचे की तरफ क्यों रह रहे हैं? वो यही जानने की कोशिश करने लगी, सोचने लगी। हैव सम मोर टी, द मार्च हेयर सेड टू एलिस वेरी पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स नम्रता से, बड़े प्यार से मार्च हेयर जो था एलिस को कहता है कि तुम थोड़ी और चाय लो। आई हैव हैड नथिंग येट, एलिस रिप्लाइड। एलिस कहती है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया है। सो आई कांट टेक मोर, तो इसलिए मैं और नहीं ले सकती। यू मीन यू कांट टेक लेस, सेड द हैटर। हैटर कहता है कि तुम्हारा मतलब कि तुम कुछ भी कम नहीं ले सकती। इट्स वेरी इजी टू टेक मोर देन नथिंग, कुछ ना लेने से कुछ ज़्यादा लेना बहुत ही आसान है। एलिस डिड नॉट नो व्हाट टू से टू दिस। एलिस को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात का कैसे जवाब दे, क्या कहे। सो शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू सम टी एंड ब्रेड एंड बटर। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा चाय, बटर एंड ब्रेड ले लिया, एंड देन टर्न्ड टू द डॉरमाउस, और वो डॉरमाउस की तरफ मुड़ी, एंड रिपीटेड हर क्वेश्चन, और फिर से उसने अपना क्वेश्चन जो था वो रिपीट किया, दोहराया। वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ अ वेल, कि वो वेल के बॉटम में, नीचे की तरफ, कुएं में नीचे, बिल्कुल नीचे क्यों रहते हैं। Children, now it's time for cursive writing. Take out your cursive writing books, page number 22. Today we will take up topic well-known people. See how we have to write. Michael
angio, was an Italian painter. And sculptor. His masterpieces include David, Moses, and last Judgment. Like this, you have to complete the topic from page number 22 to 25. Children, you have to read the chapter and underline the adjectives used in this chapter.